राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन भोपाल के पत्र के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि सत्र 2024-25 में छात्रों का पंजीयन और सत्यापन किस प्रकार किया जाना है, इसके लिए एक विशेष पत्र जारी किया गया। उसका अध्ययन करना आपके लिए विशेष आवश्यक है। उसी के अनुसार निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार rskmp.in से छात्रों का पंजीयन किया जाएगा, क्या क्या उसकी तिथि रहेगी, क्या क्या विशेष निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। ये पूरी जानकारी आपको पत्र में आगे वीडियो के माध्यम से बताई गई है और इसको आप विशेष सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें आप विषय देख सकते हैं कि कक्षा 5 और 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु परीक्षा पोर्टल पर छात्रों का पंजीयन और सत्यापन करने के संदर्भ में ये पत्र जारी किया गया है और किस किस प्रकार से इसमें क्या क्या संशोधन होंगे, किस प्रकार संशोधन होंगे, ये पूरे पत्र में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी और यह आपको ऑनलाइन किस प्रकार करना है, यह पत्र में बताया भी गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भ पत्र के अनुक्रम में लेख है कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी। परीक्षा हेतु प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5 और 8 की अध्ययनरत छात्रों को परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन कराया जाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पत्र के माध्यम से शासकीय, अशासकीय और मदरसा जो शालाएँ हैं उनमें छात्रों का परीक्षा प्रारंभ होने से पहले समस्त छात्रों का पंजीयन और सत्यापन होगा। उसको किस प्रकार से किया जाना, ये पत्र में आगे विस्तृत बिंदुवार जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 24-25 के लिए परीक्षा पोर्टल जो कि rskmp.in जो दिया गया है और उस पर शालावार और कक्षावार छात्र पंजीयन दिनांक 6/1/2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। और छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया कैसी रहेगी, जी यहाँ बिंदुवार आप देख रहे हैं। सर्वप्रथम जो पहला पॉइंट है कि समग्र आईडी प्राप्त छात्रों का पंजीयन एवं सत्यापन किया जाए। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा है कि सर्वप्रथम उन्हीं छात्रों का पंजीयन और सत्यापन करें आप जिनकी समग्र आईडी है और पंजीयन की प्रक्रिया rskmp.in पोर्टल पर दिनांक 6/1 से 23/1 तक उपलब्ध रहेगी। इस समय सारणी के समय टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखें। इसके मध्य में कर लें, जिसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बच्चे के डाटा में कोई त्रुटि हो तो वो आप सुधार कर लें। नंबर 2 है जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है, जो दूसरे प्रदेश के छात्र हैं और जो अपने यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, आपकी शाला में उनको दर्ज हैं, तो उनके लिए पोर्टल पर पंजीयन व सत्यापन हेतु सुविधा दिनांक 20/1/25 से 23/1/25 तक उपलब्ध होगी। और ये कहाँ से उपलब्ध होगी, इसके विषय में जानकारी आपको आगे दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शासकीय शालाओं के लिए संस्था के शिक्षक, ध्यान दीजिए कि शासकीय शालाओं में जो भी शिक्षक है उनकी आईडी से बच्चों के सत्यापन का कार्य होगा एवं अशासकीय शालाओं तथा मदरसा हेतु शालाओं को दी गई लॉगिन आईडी जो पासवर्ड है उसके माध्यम से सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद अगले बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। तो छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शिक्षक द्वारा गंभीरता से पूर्ण किया जाए। ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि शेष ना हो। ध्यान रखा जाए कि समग्र शिक्षा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र ही परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं। यानी कि जो छात्र आपने शिक्षा पोर्टल पर जिन छात्रों की मैपिंग की है उन्हीं छात्रों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि शाला अंतर्गत पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाला कोई वास्तविक छात्र शाला में अध्ययनरत नहीं है
यानी आपकी शाला में अगर कोई एक्स्ट्रा छात्र दिखता है जो आपकी उस कक्षा में नहीं है तो उसे उस हटाने की सुविधा भी आपके पास उपलब्ध होगी। 6वां पॉइंट है, यदि शाला अंतर्गत अध्ययनरत कोई छात्र परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐसे छात्रों को उनकी समग्र आईडी के माध्यम से शाला में मैप करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये आप ध्यान दीजिए कि 7वां पॉइंट विशेषकर महत्वपूर्ण, कक्षावार शाला में अध्ययनरत 100% छात्रों के पंजीयन उपरांत पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट करने का विकल्प परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। ध्यान दें, सत्यापन के बाद इस बार यह ऑप्शन उपलब्ध कराया जाएगा कि जो आपने सत्यापन कर दिया है उनकी प्रिंट लेना है, उसका उपयोग करके शिक्षक अपनी शाला के पंजीकृत छात्रों की सूची का प्रिंट निकालकर समस्त जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे, मिलान कर सकेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर पोर्टल पर सुधार किया जा सकेगा और उसे आप पुनः संशोधित सूची से प्रिंट प्राप्त कर समस्त जानकारी सही होने के प्रमाणीकरण हेतु शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक द्वारा कक्षा अनुसार सूची हस्ताक्षरित करके जन शिक्षक के माध्यम से बीआरसी कार्यालय में जमा करानी होगी। ये विशेष महत्वपूर्ण है कि इस बार आपके लिए जो भी छात्र आपके परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे उनकी प्रिंट निकाल के आपको प्रमाणित करके उनको जमा करना होगा। शाला में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु बीआरसीसी एवं डीपीसी की लॉगिन पर एडमिन सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ से आप विशेषकर संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई छात्र त्रुटिवश किसी अन्य शाला या अन्य कक्षा में मैप हो जाता है तो बीआरसीसी एवं डीपीसी की आईडी से अनमैप किया जाकर उसे सही शाला या सही कक्षा में मैप किया जा सकेगा। आप ध्यान दीजिए ये पॉइंट, अगर किसी गलती से आपका छात्र किसी अन्य क्लास में मैप है या अन्य स्कूल में मैप है तो उसको आप बीआरसीसी या डीपीसी आईडी से अनमैप करा सकते हैं। पंजीयन 10वां पॉइंट है, पंजीयन व सत्यापन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा पोर्टल पंजीयन हेतु नहीं खोला जाएगा। ये ध्यान रखें कि जो भी आपको पंजीयन करना है आप अंतिम तिथि से पूर्व कर लें, जो भी सुधार करना है, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद इसमें कोई ऑप्शन नहीं खोला जाएगा। जिले की समस्त शासकीय शालाओं में छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की समस्त जवाबदेही कक्षा शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक के साथ ही जन शिक्षक बीआरसीसी एवं डीपीसी की होगी तथा अशासकीय शालाओं एवं मदरसों में शाला प्रबंधन समिति की होगी। ये ध्यान दें। 11वां पॉइंट है कि CWSN छात्रों के लिए विभाग द्वारा विशेष छूट प्रावधानित है, जिसका कि पिछले वर्ष के पत्र में दिया गया था, अतः इनके लिए विषयों का चयन ध्यानपूर्वक किया जाए। 12वां और अंतिम पॉइंट है कि शासकीय शालाएं जो NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार भाषाओं का अध्ययन करवाते हैं, ध्यान दें कि यहाँ पर अधिकतम अशासकीय शालाएं गलती कर देते हैं, तो इसको आपको विशेष सावधानी के साथ ही चयन करना है कि आपकी शाला में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है अगर वो NCERT से अनुबंधित है तो ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, वरना उसको SCERT सिलेक्ट करेंगे। उनके लिए पोर्टल पर अपनी शाला को NCERT अथवा SCERT, मध्य प्रदेश में जो ये कार्य किया जा रहा है, इन्हें बहुत ही जो शालाएं होंगी जहां NCERT का पाठ्यक्रम संचालित होता है तो जहां भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है वो ही NCERT का सिलेक्ट करें जिनके पास ये सर्टिफिकेट हो, अथवा जिनके पास ये सर्टिफिकेट ना है NCERT का तो वह SCERT के ऑप्शन को सिलेक्ट करके पंजीकृत करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। पूर्व वर्षों में देखा गया है कि स्कूल द्वारा यह कार्य गंभीरता से नहीं किया गया, जिससे परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वितरण में कठिनाई होती है और बहुत सी शालाओं में ये गलती होने की वजह से प्रश्न पत्र समय पर सही विषय के नहीं पहुंच पाते हैं। पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करने पर पूर्ण जवाबदेही संबंधित शाला की होगी एवं पोर्टल पर दर्ज जानकारी अनुसार ही बच्चों को प्रश्न पत्र का वितरण किया जाएगा। आशा करते हैं कि इस पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह पत्र आपको वीडियो के लिंक में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आप वहां से डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।